नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं और जो भी मुद्दे के ऊपर हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम फॉलो अप करते हैं। तो मैं बता दूं, आज हम फिर से रिगार्डिंग जो नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में जो 57 जो स्क्वाड टीम है जिसे टर्मिनेट किया गया था, उसके ऊपर में हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं। और आज हम सीधे आए हैं उनके कंसर्न लोकल एमएलए के यहाँ पे, ताकि उनसे हम सीधे जाने कि उनके तरफ से इंटरवेंशन किया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि वेरेस हमारे चैनल में मिनिस्टर से लेकर जो पीसीसीएफ है उनकी तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, 1 अगस्त तक रीअपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इवन लाइक जब लास्ट हमने रिपोर्ट बनाया था, आफ्टर द एश्योरेंस गिवन बाय द कंसर्न मिनिस्टर, तब जब हम मिले थे फिर से, तो उनकी तरफ से कहा गया था प्रोसेस किया जा रहा है। और इवन आई गेस मुझे लगता है कि जो कंसर्न मिनिस्टर वो इतने अवेयर भी नहीं है, और वो इतने ये जो केस है या फिर कह सकते हैं जो टर्मिनेशन किया गया है उसको लेकर भी वो डिटेलली वो नहीं जानते हैं। क्योंकि जब हमने सवाल रखा था, उनकी तरफ से कहा गया था वो प्रोसेस चल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया है, इस तरह के कहना। वेरेस ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 स्कीम है, लेकिन जो टर्मिनेशन किया गया है वो स्टेट के जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से ही किया गया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये रिलेटेड ही नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाना ही नहीं चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों ना मिनिस्टर से ले लिया, क्यों पीसीसीएफ से ले लिया हमने इंटरव्यू, तो क्यों ना जो कंसर्न लोकल एमएलए उनसे पूछे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंसर्न जितने भी बच्चे थे उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके लोकल एमएलए को भी वो मिले हैं और उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन रखा गया है उनके आगे भी। तो आज हम सीधे आए हैं जो कमलू मोसांग जी है 50 मियाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एज ऑफ नाउ वो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर है। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे जो एश्योरेंस मिनिस्टर और पीसीसीएफ के द्वारा हमें दिया गया, और आई गेस उन्हें भी दिया गया अगर वो उन्होंने अगर बात किया हो तो। देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, आई गेस आप अवेयर होंगे कि नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में जो अभी कुछ लोगों का इशू चल रहा है, जहाँ पे प्रोटेक्शन स्क्वाड टीम है अराउंड 57 को टर्मिनेट कर दिया है, डिसकंटिन्यूएशन हो गया, जिसको लेकर जो 57 कैंडिडेट्स है, आई गेस आपको भी अप्रोच किया होगा एज अ लोकल एमएलए। सर, एज अ लोकल एमएलए एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर एंड एज ऑफ नाउ एडवाइजर टू एचसीएम, सर आपकी तरफ से कुछ इंटरवेंशन नहीं किया गया है? क्योंकि हमने जितना रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो जो 57 कैंडिडेट्स है जो अप्रोच कर रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट को, वो कहीं ना कहीं जेन्यून है सर। तो आपकी तरफ से कुछ इंटरवेंशन किया गया था सर? इसमें एक्चुअली 2023-24 मतलब लास्ट ईयर में टोटल 196 का पोस्ट डिफरेंट कैटेगरी का, उसमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन स्क्वाड भी है, अदर्स कैटेगरी का भी है, तो सैंक्शन हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसका अगेंस्ट में बैच वाइज साइड अपॉइंटमेंट किया है कॉन्ट्रैक्चुअल, ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नामदफा का फील्ड डायरेक्टर ने। उसमें से शायद 1-2 महीना पहले पीसीसीएफ जो वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एनताम साहब ने एक लेटर लिखा था फील्ड डायरेक्टर मियाओ को कि 52 को डिसकंटिन्यू करो, ऑन द ग्राउंड की सैलरी देने में तकलीफ हो रहा है। तो जब 52 को टर्मिनेट या डिसकंटिन्यूएशन के लिए लेटर लिखा था पीसीसीएफ ऑफिस से फील्ड डायरेक्टर को, तो फील्ड डायरेक्टर ने 57 मतलब अपना तरफ से और 5 को जोड़ के 57 का भेज दिया। तब वहाँ का जो लड़का लड़की लोग जिसको भी एंगेज किया था, तो मेरा पास में आया कि ऐसा ऐसा है, हम लोग का डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है। तो फिर मैंने फील्ड डायरेक्टर से कांटेक्ट किया, तो ये लोग बोला है वो ईटानगर से ही आया है, पीसीसीएफ ने डिसकंटिन्यूएशन के लिए बोला था इसलिए किया। देन देयर आफ्टर मैंने पीसीसीएफ को एक नोट दिया था, सारा डिटेल एक्सप्लेन करके क्यों हुआ, कैसा हुआ। तो भारत सरकार ने जब 196 पोस्ट सैंक्शन किया था, तो उसका अंदर में अगर एंगेज किया है तो सैलरी देने में क्या तकलीफ हो रहा है। एंड देन देयर आफ्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा स्टेट का फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लोअंग साहब को भी मैंने नोट एक लिखा, फिर पर्सनली मैंने भी समझा दिया था वहाँ का क्यों कैसा हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि अगर 196 का अंडर में अपॉइंटमेंट हुआ था तो सैलरी देने में क्या तकलीफ है।
ऑल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अगेंस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट होता है, नॉट ओनली इन केस ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बट अदर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन, हेल्थ, आरडी, जहाँ जहाँ वो सेंट्रल स्पॉन्सर है तो वहाँ में हर महीना तो सैलरी तो देता नहीं है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है इंस्टॉलमेंट में, मे बी आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो जब पैसा आएगा तभी तो सैलरी पेमेंट होगा। तो हमारा वहाँ का जितना भी लोग एंगेज किया है, इनका डिमांड तो वो नहीं है कि हर महीना हमको पैसा चाहिए। आफ्टर 3 मंथ 6 महीना का बाद में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले भी ऐसा हुआ था कि 1.5 ईयर शायद नहीं दिया था, वो वहाँ स्टाफ ने हड़ताल भी किया, देन देयर आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 गो में रिलीज़ कर दिया तो सबको मिल गया। तो अभी क्यों डिसकंटिन्यू कर रहा है हम नहीं समझा है इसको। जी, और सर जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि जो कंसर्न मिनिस्टर है वांकी लोवांग जी, उनसे भी आपने बात किया है, तो क्या कहा गया है उसको लेकर सर? क्योंकि हमारे चैनल में तो वांकी लोवांग सर की तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है कि सब चीज़ हो गया है, फील्ड डायरेक्टर जानते हैं। इवन PCCF के पास में भी हम जब गए थे उनकी तरफ से भी कहा गया है कि सब चीज़ हो चुका है, फील्ड डायरेक्टर जानते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि फील्ड डायरेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में भी सर नोटिस में लाना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो फिर से आज मियाओ के फील्ड डायरेक्टर को मिलने गए हैं, तो वहाँ पर फिर से कहा गया है उन्हें वर्बली कि हायर अथॉरिटी से अगर रिटर्न में आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर लोवांग साहब ने एंड ऑफ जुलाई लास्ट मंथ हमको बताया था कि PCCF से हमारा मीटिंग हो गया, बातचीत हो गया, एंड डिसकंटिन्यूएशन जो स्टाफ है जितना भी है वो 1 अगस्त से फिर कंटिन्यूएशन होगा। तब मैंने वहाँ बच्चा लोग को भी बता दिया कि मंत्री जी ने बोला है कि अगस्त 1 तारीख से आप लोग का फिर ड्यूटी होगा। तो देन 31 जुलाई आ गया, तब वहाँ का जो डिसकंटिन्यूड स्टाफ ने हमको कांटेक्ट किया, तो आपने तो बताया था 1 अगस्त से कंटिन्यूएशन होगा, लेकिन आज तो 31 हो गया, कल तो 1 तारीख अगस्त है। तो हम लोग को कुछ भी इंटीमेट नहीं किया, FD का ऑफिस में पूछताछ करने से नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है, ऐसा बोल रहा है। तब मैंने फील्ड डायरेक्टर को कांटेक्ट किया। फील्ड डायरेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज इन दिल्ली, तो उन्होंने हमको बताया कि कुछ दिन के बाद आ रहा हूँ, दिखेगा। तो मैंने बोला कि मंत्री जी तो ऐसा बोल रहा था, लेकिन फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि अभी तक हमको ऐसा तो कोई इंडिकेशन या कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम वहाँ जाके देखेगा, ऐसे ही बोला था। तो अभी मंत्री बोलता है हो जाएगा, PCCF भी बोलता है हो जाएगा, फिर फील्ड डायरेक्टर और कुछ एक्सक्यूजेस दे रहा है। तो आज भी शायद वहाँ हमारा बच्चा लोग गया तो था, कल हमको खबर दिया था, हम कल जाके फिर मिलेगा। फील्ड डायरेक्टर साहब पहुँच गया है, मतलब दिल्ली से पहुँच गया होगा। तो फिर आज हमने कंफर्मेशन तो नहीं लिया आपस में क्या बातचीत हुआ है, लेकिन जितना डिसकंटिन्यूड स्टाफ का कहना था कि अगर फील्ड डायरेक्टर हमारा रिक्वेस्ट को, प्रेयर को कंसिडर नहीं करता है, कंटिन्यूएशन नहीं देता है, तो हम लोग फिर हड़ताल करेगा। इतना ही हमको जो कम्युनिकेट किया था। जी सर, अभी जैसे आपने बताया कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जो कंसर्न मिनिस्टर वांकी लोवांग जी से आपने बात किया और उनकी तरफ से जो बताया गया, आपने बताया कि एक 1 अगस्त से रीजॉइनिंग हो जाएगा, उन लोग इस तरह के कहना था। सर जब नहीं हुआ, क्योंकि अभी आज के दिन में बोला जाए तो आज 12 तारीख है, अगस्त 12 है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने को आया है, तो आपकी तरफ से फिर इन बिटवीन 1 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में कंसर्न मिनिस्टर से आपने ये बात को लेकर चर्चा किया था सर? क्योंकि एक्चुअली में बोला जाए तो सर काफ़ी ये जेन्यून केस है बोला जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, यहाँ पे स्टेट का शेयर से इतना फंड ज़्यादा नहीं है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसको लेकर कुछ आपने इन बिटवीन बात किया है कैसे? नहीं, उसके बाद में मैंने मंत्री जी को मैसेज भेजा था कि आपने तो हमको बताया था 1 अगस्त से फिर कंटिन्यू होगा, लेकिन फील्ड डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, तो अभी लगता है कुछ नहीं होने वाला है। क्या कारण है, क्या रीज़न है, अभी ऑप्शन क्या है? तो उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला, तो बोलता है देखेंगे, उस टाइप का ही है। तो फिर मैंने सोचा, अभी फील्ड डायरेक्टर वो बोल रहा था कि हम 1 वीक के अंदर में हम पहुंच जाएगा, देन वहाँ मियाओ पहुंचने के बाद में हम देखेगा। तो ठीक है, पहुंचने के बाद में देखता है तो कोई बात नहीं, देख लेता है। तो इसलिए तो अभी कल या परसों पहुंच गया होगा। तो हमारा बच्चा लोग आज मिलने के लिए गया
जाने का बात तो था, लेकिन अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ है। कल मियाओ जा रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली फील्ड डायरेक्टर भी स्टेशन में रहेगा, तो फिर एक बार बात कर लेता है क्लियर कट कि क्या करे, क्या तब प्रॉब्लम है। तो मैंने तो फील्ड डायरेक्टर को वही बोला कि भारत सरकार जब पैसा दे रहा है तो स्टेट का एक्सचेकर से तो नहीं जा रहा है, शायद ये 80-20 या 90-10 वाला ही प्रोजेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम जो है हम लोग का 90-10 होता है, तो 90% भारत सरकार देगा, 10% स्टेट एक्सचेकर से देगा। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नामदफा नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू हॉटस्पॉट है, तो उसको बचाने के लिए सब लोग लगा है। तो इस टाइप का पता नहीं है हमारा ऑफिसर लोग का एटीट्यूड क्या है, हम समझता नहीं है। जी सर, अभी जैसे सारी बातें तो आपने कह दी सर। अभी जैसे आपने कहा कि आप मियाओ जाकर जो फील्ड डायरेक्टर उनसे मिलेंगे सर, जाते जाते सर आपकी तरफ से कुछ कहना होगा बच्चों के लिए, स्पेशली जो 57 जो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनका परिवार भी क्योंकि है। मैंने ये चीज़ को भी हाईलाइट किया था वांकी लोवांग जी को, इवन PCCF को भी इसको लेकर। तो यू बीइंग अ सर कंसर्न लोकल MLA, आपकी तरफ से कुछ मैसेज या कुछ रहेगा अपील कंसर्न मिनिस्टर से या फिर जितने भी 57 कैंडिडेट्स हैं सर? नहीं, मेरा जो भी रिक्वेस्ट रहेगा डिपार्टमेंट कंसर्न जो अथॉरिटी है, फील्ड डायरेक्टर या PCCF या मंत्री जी, जबकि क्लियर कट सैंक्शन पोस्ट है उसमें हमारा लड़का लोग को अपॉइंटमेंट किया, कभी बोलता है अपॉइंटमेंट वाज नॉट रेगुलर, प्रोसेस में नहीं हुआ, कभी कोई बोलता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बना रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कंटीजेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए तो रिक्रूटमेंट रूल नहीं होता होगा। जो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है जो रेगुलर पोस्ट के लिए होता है, तो अगर रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो नहीं किया, अपॉइंटमेंट अगर इलीगल था, तब तो सिर्फ ओनली 57 सारा 196 का जो भी अपॉइंटमेंट हुआ, हो सकता है डिफरेंट मंथ्स में अपॉइंटमेंट दिया होगा, डिफरेंट डेट्स में अपॉइंटमेंट दिया होगा, बट देन द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज टोटल 196 तो सेम है। तो वाई ये इम्प्रॉपर है, इलीगल है, तो सिर्फ 52 या 57 के ऊपर में अप्लाई कर रहा है। तो ज़्यादा करेगा तो फिर हमको और अदर ऑप्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन मेरा हिसाब से हमारा बच्चा लोग भी थोड़ा पेशेंस रहने से ठीक है। तकलीफ तो है सबको, क्योंकि अभी शायद 2-3 मंथ सिंस लास्ट मार्च के बाद अप्रैल से लेकर के इनको सैलरी नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया। तो बहुत लोग ने, गरीब घर का बच्चा लोग है तो कहीं से धार दूर करके क्रेडिट में भी खाया होगा। तो ये लोग हमको वही बता रहा था कि अभी हम लोग के लिए तकलीफ़ हो गया, क्योंकि दुकानदार भी तो मंथ्स टुगेदर क्रेडिट में कुछ सामान देता नहीं है। तो इसलिए फिर बात करेंगे मंत्री जी से भी। मैं पहले FD से बात करता हूँ, वो FD फाइनली क्या बोलता है। लेकिन बीच में घुमा रहा है, PCCF कुछ बोलता है, FD कुछ बोलता है। फिर मंत्री जी ने भी तो हमको तो पक्का एश्योरेंस दिया था, जब हम असेंबली में मिला था तब हमने पूछा भी नहीं था, अपना तरफ से हमको बोला कि ये बच्चा लोग का कंटिन्यूशन होगा फ्रॉम 1 अगस्त। तो हम लगे थैंक यू, अच्छा है। तो जब अच्छा खबर है तो हमको भी कन्वे करना चाहिए। तो मैंने मियाओ में एक स्टाफ को, जो डिसकंटिन्यू स्टाफ को कन्वे कर दिया कि अपना दूसरों को भी बता दो, चिंता करने का नहीं है, फ्रॉम 1 अगस्त आप लोग फिर रीज्वाइन करने से हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।